दो दोहे आरंभ में, 40 चौपाई मध्य में, एक दोहा अंत में। हनुमान चालीसा आरंभ करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं आपको ले चलता हूं यात्रा पे, मैं सतत यात्रा कराऊंगा, बीच में आप अपने हिस्से का आसमान निकाल लेना, आप अपने परिवार के रिश्ते की कल्पना कर लेना, सूझबूझ निकाल लेना, मैं बोलता चलता हूं। आप सबको हनुमान चालीसा याद। आरंभ किया तो तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनम रघुवर विमल जस जो दायक फल चारा। इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है, गुरु के चरण की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और भगवान के विमल यश का गान करता हूं, जो 4 फल देने वाला है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। हनुमान चालीसा आरंभ होती है और गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु को याद किया, श्री गुरु चरण सरोज। आइए हम सब भी एक बार अपने अपने गुरुदेव का स्मरण कर लेंगे। तो गुरु के स्मरण के साथ हनुमान चालीसा आरंभ हुई और पहली पंक्ति में तुलसीदास जी उल्टी बात लिख गए। वो लिखते हैं, गुरु के पैर के धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। देखिए, धूल को साफ किया जाता है, धूल से साफ नहीं किया जाता। लेकिन वो कह रहे हैं, मन रूपी दर्पण को गुरु के पैर की धूल से साफ करना। और मन रूपी दर्पण पे जब धूल जमती है दुर्गुणों की, तो वो किसी जल से, किसी कागज से, किसी कपड़े से साफ नहीं होती, वो गुरु कृपा से साफ होती है। और ये जो मन है ना, देखो तुलसीदास जी ने आरंभ में, गोस्वामी तुलसीदास साधारण कवि नहीं थे, मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। तो उन्होंने लिखा कि अगर आप हनुमान चालीसा में प्रवेश करना चाहते हैं तो पहले ये समझ लें कि मन रूपी दर्पण क्या है, क्योंकि मन का इलाज किए बिना आगे चलने से कोई मतलब नहीं है। हम जितने मनुष्य यहां बैठे हैं 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर को आप लोग अंग्रेजी में फिजिकल बॉडी कहते हैं, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और आत्मा को अंग्रेजी में सोल कहते हैं। हम 3 बात सुने। आप में से जिस किसी को शांति की तलाश हो, वो मेरी बात अच्छे से समझ ले। अगर आप ये नहीं जान पाए कि हमें शरीर से आगे बढ़ के मन को क्रॉस करके आत्मा तक पहुंचना है, तो आप अपने जीवन में कभी शांत नहीं हो पाएंगे। शांत होने की शर्त ही है, शरीर से आगे बढ़ो, मन को क्रॉस करो, आत्मा पे जाओ, क्योंकि शरीर में शांति नहीं है। मन अशांति का केंद्र है, शांति तो आत्मा पे है। जब हम हनुमान चालीसा का प्रवचन समाप्त करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको अपनी आत्मा पे छोड़ दो, बिना उसकी शांति नहीं है। अब जितने लोग बैठे हैं देवियों और सज्जनों, सब अपनी जिंदगी में अशांत हैं। और हम मनुष्यों की जिंदगी में 5 रास्ते से अशांति आती है। अशांति आने का कोई छठवां रास्ता नहीं है। पहला रास्ता संसार से आती है, तो संसार मार्ग बदल लो। आम गांव छोड़ के नागपुर चले जाओ, नागपुर छोड़ के मुंबई चले जाओ, मुंबई छोड़ के अमेरिका चले जाओ, तो जो लोग वहां रहते हैं क्या वो अशांत नहीं हो गए? अशांति आने का दूसरा मार्ग संपत्ति से आती है। कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो भी परेशानी, ये भी निपटा लेंगे। अशांति आने का तीसरा मार्ग संबंधों से आती है। हम मनुष्यों की जिंदगी में कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि निभाते निभाते लोग टूट जाते हैं। फिर वो पति पत्नी के हो, सास बहू के हो, भाई भाई के हो, बाप बेटे के हो, लोग बिखर गए, वो भी निपटा लेंगे। अशांति आने का चौथा मार्ग स्वास्थ्य मार्ग से आती है। 3 साल पहले एक बीमारी ने बता दिया कहाँ ले जाके टूटा, वो भी निपटा लेंगे। 4 मार्ग से आने वाली अशांति तो निपटा लोगे आप,
संसार मार्ग से, संपत्ति के मार्ग से, संबंधों के मार्ग से, स्वास्थ्य के मार्ग से, पर जब पांचवें मार्ग से अशांति आती है, मैंने अच्छे अच्छों को निपटते देखा, और वो है संतान मार्ग। औलाद की मार से हमने फौलाद टूटते देखे। जिन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली, बच्चों के आगे हार गए। तो क्या करें? किसी को एक मार्ग से, किसी को 2 मार्ग से आती है। भगवान जिस पे अतिरिक्त कृपा कर दे, उसको 5 मार्ग से एक साथ आ जाती है। फिर देखो आगे में वो कूदता हुआ। तो क्या करें? तो यही समाधान मिलेगा हनुमान चालीसा में। आज लेके उठेंगे, क्योंकि हम सबके जीवन में अशांति चल रही है। कोई किसी से कहता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्टिंग करने में इतने माहिर, खुश रहने की तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि कभी कभी तो दूसरों को देख के लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम, किसी का अच्छा नहीं चल रहा। सभी तवे पे बैठे हैं, जिसको अकेले में छू लो वही फट पड़ेगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, निदान निकाल लेंगे आज हनुमान चालीसा से, क्योंकि ये तो तय है, परेशानी तो है। और खास तौर पे कोविड के बाद हम मनुष्यों के जीवन में एक ऐसी बीमारी चिपकी है, एकदम लेटेस्ट और फैशनेबल बीमारी है। भगवान न करे आप में से किसी को लगे, लेकिन बिल्कुल फैशनेबल बीमारी। किसी से पूछो क्या चल रहा है, तो वो कहता है पता है आज कुछ अच्छा नहीं लगा, एकदम नई बीमारी है। अरे भैया तो क्या अच्छा नहीं लग रहा? पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे तो कुछ तो बताओ, पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं, पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जिनको अंग्रेजी आती है वो इस बीमारी का ट्रांसलेशन कर देते हैं, ये आज बड़ा मूड खराब है सुबह से। कोई मूड बटन है तुम्हारे पेट में तो खराब हो गया। और कुछ लोग तो पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कह के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर पूछता है बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लग रहा आज। वो बेचारा 5 साल मेडिकल कॉलेज में जो किताब पढ़ी उसके पन्ने पढ़ता है। ये बीमारी तो मैंने कभी पढ़ी नहीं। और यदि 5 विजिट आप किसी डॉक्टर की करो कि पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो 6वीं बार वो डॉक्टर भी आपसे बोलता है भैया तुम तो आया ही मत हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे कोई पता नहीं कुछ। ताली बजाना